विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। इस विषय में हम OAW प्रक्रिया का उपयोग करके फ्लैट स्थिति में 2 मिलीमीटर मोटी MS शीट पर स्क्वायर बट जॉइंट बनाने के बारे में सीखेंगे। उद्देश्य: ये विषय पढ़ने के बाद आप ये सब कर पाएंगे। टैक वेल्डिंग और वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए सही फिलर रॉड चुनना, फ्लैट स्थिति में स्क्वायर बट जॉइंट के लिए प्लेट तैयार करना और सेट करना, टैक वेल्ड करना, डिफेक्ट्स के लिए वेल्ड का निरीक्षण करना। अब OAW प्रक्रिया का उपयोग करते हुए फ्लैट स्थिति में 2 मिलीमीटर मोटी MS शीट पर स्क्वायर बट जॉइंट के लिए कौन कौन से उपकरण चाहिए? स्टील रूल, स्क्राइबर, नोजल, बॉल पिन हैमर, फ्लैट फाइल, बेंच वाइज, ट्राई स्क्वायर, टोंग्स, चिपिंग हैमर, स्टील वायर ब्रश, कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील फिलर रॉड, ऑक्सीजन और एसिटिलीन सिलेंडर और वेल्डिंग टॉर्च, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब OAW प्रक्रिया का उपयोग करते हुए फ्लैट स्थिति में 2 मिलीमीटर मोटी MS शीट पर स्क्वायर बट जॉइंट के लिए प्री वेल्डिंग तैयारियों पर नजर डालते हैं। सुरक्षा उद्देश्यों के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उपयोग करें। 2 मिलीमीटर मोटी MS शीट 150 मिलीमीटर लंबी और 50 मिलीमीटर चौड़ी काटें। एजेस को स्क्वायर करने के लिए फाइल करें या घिसें और जुड़े हुए किनारों की पूरी तरह से सफाई सुनिश्चित करें। रूट गैप के साथ स्क्वायर बट जॉइंट बनाने के लिए वेल्ड टेबल पर वेल्ड के टुकड़े सेट करें। 1 mm रूट गैप के साथ गैस वेल्डिंग प्लांट सेट करें। नोजल नंबर 7 फिक्स करें। ऑक्सीजन के प्रेशर को 0.5 और 1.41 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बीच एडजस्ट करें और एसिटिलीन को 0.8 और 0.15 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बीच। टैकिंग और वेल्डिंग के लिए 1.6 मिलीमीटर CC MS फिलर रॉड चुनें। न्यूट्रल फ्लेम सेट करें। एक mm का रूट गैप, उन्हें एक साथ रखने के लिए समान अंतराल पर जोड़ को वेल्ड करें। सुनिश्चित करें कि टैक वेल्ड के बीच की दूरी 75 मिलीमीटर हो और टैक वेल्ड की लंबाई 6 मिलीमीटर। अब तक हमने प्री वेल्डिंग की तैयारियां देखी। अब देखते हैं कि OAW प्रक्रिया का उपयोग करते हुए फ्लैट स्थिति में 2 मिलीमीटर मोटी MS शीट पर स्क्वायर बट जॉइंट की वेल्डिंग प्रक्रिया कैसे की जाती है। जोड़ के दाहिने सिरे पर वेल्ड शुरू करें। पूरी पेनिट्रेशन के लिए जोड़ के नीचे खाली जगह रखें। लेफ्टवर्ड टेक्निक उपयोग करके अच्छे से फ्यूज्ड यूनिफॉर्म बीड को पूरी पेनिट्रेशन के साथ वेल्ड करें।
आवश्यक गति और ब्लो पाइप और फिलर रॉड को बताए गए कोण पर बनाए रखने के लिए ब्लो पाइप में फेरबदल करें। यूनिफॉर्म ट्रैवल स्पीड बनाए रखें और फ्लेम और फिलर रॉड को फीड करें। एक की होल बनाए रखें जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जॉइंट की रूट तक पिघल रही है, जिससे बेहतर रूट पेनिट्रेशन होगा। डिपॉजिटेड बीड को वायर ब्रश से साफ करें। अब हम OAW प्रक्रिया द्वारा फ्लैट स्थिति में 2 मिलीमीटर मोटी MS शीट पर स्क्वायर बट जॉइंट के लिए अनुसरण करने वाले महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। सुरक्षात्मक चीजें और वेल्डिंग गॉगल्स पहनें। आकार में वेल्ड बीड की चौड़ाई और ऊंचाई की यूनिफॉर्मिटी की जांच करें। फिनिशिंग वेल्ड की जांच करके वेल्ड की गुणवत्ता का निरीक्षण करें। ब्लो होल्स, lack of fusion, uneven ripples. Lack of penetration, रिकैप। इस विषय में आपने सीखा कि टैक वेल्डिंग और वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए उपयुक्त फिलर रॉड कैसे चुनें, फ्लैट स्थिति में स्क्वायर बट जॉइंट के लिए प्लेट तैयार करें और सेट करें, टैक वेल्ड कैसे करें, दोष के लिए वेल्ड का निरीक्षण कैसे करें।